अस्सलाम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जनाब। मैं हूँ एमी ख़ान, धरती की सुबह पे एक दफ़ा फिर, एक रोज़ फिर, और ये समझें कि एक हिदायत फिर आज फिर हाजिर हैं। और यकीनन आज का दिन जब नसीब हुआ है तो किसी ना किसी सीख के लिए हुआ होगा, किसी ना किसी नसीहत के लिए हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसी रब ताला को एक्सपेक्टेशन ज़रूर हुई होगी कि आज तो हमने ये काम करना ही करना है, आज तो हमने ये भलाई करनी ही करनी है। दिन, सांसें, तारीख़ें, महीना, ये सिर्फ़ ऐसे ही नहीं मिलते। इनमें बड़ी, आप कहते हैं ना, मेरी ज़िंदगी की ये उम्र हो गई है, मैंने तो इस एज में आके ये कर लिया, मैं तो वहाँ तक पहुँच गया। इन तमाम चीज़ों को प्लान किया गया है हम, मेरे और आपके आने से पहले। और जब ज़ाहिर सी बात है हम यहाँ आ ही गए हैं तो उस मकसद और उस प्रॉमिसेस को तो हमने फुलफ़िल करना ही है, जिस मकसद और जिस प्रॉमिसेस के लिए हम यहाँ पे भेजे गए। हम अपने स्ट्रगल में, हम अपनी कोशिशों में, हम अपनी काविशों में ये भूल जाते हैं कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किस तरह से आए। बस जब किसी अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं तो लगता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा हाथ है, और जब कोई अचीवमेंट हम तक नहीं पहुंच पाती है तो हम कहते हैं यार उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ब्लेम करते हैं एक दूसरे को। बहुत कम लोग ऐसे मैंने ज़िंदगी में देखे हैं जिन्होंने अपनी हार या अपनी गलतियों से भी सीखा और अपनी गलतियों को अपनाया है, माना है, और उसको अपनी तरक्कियों के रास्ते में एक एज अ चैप्टर, एज अ लर्नर उसको लेकर आगे चलें। आज के भी मेरे मेहमान ऐसे ही हैं, बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं इनको देखती हूँ और मेरा इनका बहुत एक ऐसा साथ है कि मैं कहती हूँ मैंने क्या बोलना है, आप ही बोलें। बहुत कमाल भी बोलते हैं, बहुत अच्छा भी बोलते हैं। यकीनन इनकी लाइफ जर्नी में आज जो भी इनकी डेजिनेशन है, जो जहाँ भी ये पहुँचे हुए हैं, जितने लोग भी जानते हैं इनको, इसमें इनका कमाल है और यकीनन रब ताला की मदद है। रोज़ सुबह हम अपने गुलदस्ते को लेकर आपके सामने आते हैं, यानी धरती की सुबह आपको कनेक्ट करवाती है धरती से, और इस गुलदस्ते में हर तरह के फूल होते हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी से, अपने अपने तजुर्बों से, अपने अपने ब्रांड से, अपने अपने नज़रिए से आपको रोशनास कराते हैं, मुझे सिखाते हैं और बताते हैं। और ये भी मैं समझती हूँ एक ब्लेसिंग है। अगर ये वक्त, ये लम्हा, ये जगह आपको ना मिले फिर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ ये तमाम चीज़ें आपको भी मिले। और मैं हमेशा कहती हूँ बग़ैर आपके दरवाजे को खटखटाए, डोर बेल बजाए, मैं अपने मेहमानों के साथ आपके घरों के अंदर होती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इनसे सीखें। और आज भी हम सीखेंगे, आज भी हम बातें करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, और वो बातें करेंगे जो कभी कहीं और नहीं आपने सुनी। यकीनन आप इन्हें देखते रहे होंगे, और इनके जिस ब्रांड से ये एसोसिएट हैं, वो ब्रांड तो मैं कह सकती हूँ हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े, हर घर में उनके डाइनिंग टेबल से लेकर फ्रिज तक पे और उनकी रेसिपीज़ में इंक्लूड होगी। कौन सी ब्रांड है, क्या है, क्या कर रहे हैं, ब्रांड को लेके आगे किस तरह से जा रहे हैं, एज अ ह्यूमन, एज अ इनकी जो डेजिनेशन है उसको ये अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल एक्टिविटीज़ में किस तरह मर्चअप कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही मेरा इनका सामना हुआ एक बहुत अच्छी जगह पे, और बस जब ये आते हैं ना तो मुख्तलिफ इनसे बातें भी हो रही होती है, मुख्तलिफ रेसिपीज़ भी जहन में आ रही होती है, मुख्तलिफ कॉम्बो भी जहन में आ रहे होते हैं। तो जनाब मैं इतना सब्र, अच्छा मतलब होता है, सब्र अच्छा होता है, लेकिन अब बस बहुत सब्र हो गया, और मैं रिवील करती हूँ मेरे साथ कौन मौजूद है। और मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज अहमद खान साहब, जो कि कंट्री हेड हैं सुलेमान फूड के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। कोई कसर तो नहीं रह गई? नहीं, कोई कसर नहीं। आपने जो है वो घर से लेके लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। सुलेमान फूड जो है, सलमान फूड जो है वो हर घर की जान, जिससे मैं कहती हूँ ना। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मेरे घर में भी जो चीज़ आई है ना तो मुझे वो आप फिर याद आ गए। सरफराज भाई, मतलब इस तरह से भी हुआ है कि घर में मैंने वो ब्रांड देखा तो वो जहन में फ़ौरन आप क्लिक हुए। कैसी जर्नी? 25 साल हो गए सलमान कॉर्पोरेशन के साथ सर्व करते हुए, और जो अगर आप टोटल सेल फील्ड की बात करें तो तकरीबन कोई आज 30 से 35 साल हो गए इस फील्ड में। 30 से 35 साल। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं डिज़ाइन बोर्ड डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा भी हूँ। अच्छा, से मुझे भी नहीं पता था। और बिल्कुल डिफरेंट फील्ड थी, उसको छोड़ के जो है इस फील्ड को ज्वाइन किया। मगर यहाँ ख़ासकर सलमान कॉर्पोरेशन की बात करूँगा। यहाँ सलमान साहब और कामान साहब से बिल्कुल एक बाप वाला रवैया उनसे मिला, और आज तक जो है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दोनों साहबजादे अहमद सलमान भट्ट साहब, समीर साहब, और उनके कामान साहब के साहबजादे हसन साहब, बहुत ही मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त उनका साथ है। और अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी जारी और सारी है, और काम को कोशिश है कि जितना ऊपर बुलंदियों पे पहुंचा सकें
उसको पहुंचाएं, काम बेहतर से बेहतर हो, मार्केट में लोग जो है वो बहुत अच्छे नाम से याद करें, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है लोग उसको ख़रीदने में, उसको इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करें, क्योंकि हम एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं कि मेरा अपना ख्याल है ये, बाकी लोग क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर इसका रिव्यू दे सकते हैं कि वो प्रोडक्ट ऐसी है जब आपके घर में जाती है तो मेरा ख्याल आपके दिलों तक उतर जाती है। ऐसा ही है। अच्छा, सलमान फूड का सरफराज भाई, एक कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप बैक टू बैक यूज़ करते हैं, और ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये बेसिकली मैं इसको कहती हूँ ट्रस्ट है। जब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग किसी ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं जो हमारे अपने घरों में मौजूद होती है, जो हमारे अपने टेबल पे होती है, वो जैम की सूरत हो गई, और आई लव जो इसका जो चॉकलेट सॉस है वो तो स्ट्रॉबेरी एंड ऑल दैट, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है क्योंकि मैं पर्सनली इसको एज अ बायर भी हूँ और मेरा एक टेस्ट डेवलप है इससे, तो इसकी जो क्वालिटी जो डे वन से थी, जो हम ऑनेस्टली अपने बचपन से खा रहे हैं, जब से हमने देखा है इसको, वो आज भी वैसे ही है। आज भी मेरे भांजा भांजी उसी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। दरअसल देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से जो है ना, अगर प्रोडक्ट की जीत है तो वो सबसे बड़ी यही है कि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे। हम पाकिस्तान में बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, मार्केट में मौजूद हैं, मगर हम जब बात करते हैं कि बाहर से फ़लानी चीज़ इंपोर्ट की जाए तो हम क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्या हम उस क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं बना सकते अपने मुल्क में, या हमारे पास उस क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं होती? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उस क्वालिटी की प्रोडक्ट मौजूद है, और मेरा अक्सर जगह पे प्रोग्राम्स में मैं यही कहता हूँ, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, अपनी प्रोडक्ट फ़ख्र से ख़रीदें और फ़ख्र से उसको यूज़ भी करें। मगर साथ साथ मैं जितनी कंपनीज़ काम करने वाली हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं तो वो फिर क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि अगर वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर जाए तो उससे फिर मुल्क का नाम रोशन हो। True. पता चले कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की, और हम फ़ख्र से खड़े होकर किसी भी मुल्क में कह सकें कि ये हमारे मुल्क का प्रोडक्ट है और ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। अच्छा सरफराज भाई, ये बताइए कि बीइंग अ ह्यूमन, लाइक अभी हम किसी भी जगह से जुड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक हमने स्ट्रगल किया होता है, कोई हमारी जर्नी रही होती है, कोई हमारी नॉलेज रही होती है, अट्रैक्शन ऑफ वर्क तो रहा ही रहा है। बिल्कुल। तो आपका, जैसे आपने कहा कि बड़े अच्छे लोग थे जो इनके सारे पूरी एक मैनेजमेंट है, सीईओज हैं, वो बड़ा एक अच्छा उनका रोल रहा था। आप कैसे सलमान फूड से जुड़े? आप कैसे, आपने यही और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनको आप जुड़ के बहुत अच्छा ऊपर तक लेके जा सकते थे? मैं दरअसल सलमान कॉर्पोरेशन से पहले काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ अटैच रहा हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी ब्रांड्स के साथ नहीं रहा, 3-4 पाकिस्तानी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ मैं अटैच रहा। उसके बाद मैंने 1998 में 2 काम किए, एक मैंने शादी की और एक मैंने सलमान कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया। 1998? जी। अच्छा। तो आज मेरे बच्चे तुम्हारे बराबर अच्छा, लेकिन 98 मतलब आपने 2 काम एक साथ किए, जिंदगी की बहुत बड़ी 2 एंगेजमेंट्स आपने साथ ले ली, चैलेंज लिया 2 बहुत बड़ा चैलेंज लिया। तो क्या कहते हैं, उस वक्त ज्वाइन किया, और उस वक्त बहुत छोटे लेवल से ज्वाइन किया एज आ ऑर्डर बुकर यहाँ पे आया, जबकि मैं जहाँ से छोड़ के आया था वहाँ मैं फूड सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की जॉब पे था। मगर मैंने डे 1 से नीचे से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कंपनी का कंट्री हेड हूँ, और बड़ा अच्छा सफ़र रहा। मगर बात दरअसल ये है कि अगर सफ़र में तकलीफ़ ना हो तो फिर सफ़र का मज़ा भी नहीं है। बिल्कुल, और पता ही नहीं चलता, वो अचीवमेंट नहीं पता चलता, आपको ना अपनी अचीवमेंट पता चलती हैं, ना आपको अपने गोल्स नज़र आते हैं। मेरे कुछ गोल्स हैं, मैं उनको हासिल करना चाहता हूँ इस कंपनी के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी को एक इस मुकाम पे देखूँ कि जहाँ लोग कहें कि हाँ, पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, और दुनिया के किसी हिस्से में भी हमारा प्रोडक्ट अगर नज़र आए तो वो क्या है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम यूएस में भी हैं, कनाडा में भी हैं, साउथ अफ्रीका में भी हैं, और मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि आप कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट जी, मैं इन तमाम जगहों पे अवेलेबल हूँ। ठीक है। मगर क्योंकि इस वक्त डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, आपको पता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन पॉलिसियों की नज़र हो जाती हैं। सही बात इस वक्त तो लोकल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। साथ साथ जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स भी वैसे ही चाहिए होते हैं, आपको क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ट्रू। और बहुत माजरत के साथ कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें आपको फिर नहीं मिल पाती, आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अवेयरनेस हो के भी, चाह के भी, फिर हम वहाँ आके जो है वो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। सलमान भाई, मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आपका बेटा मैंने देखा है वो भी इंडस्ट्री को टचअप कर रहा है, वो फैशन इंडस्ट्री में इन होने का ये शौक़ रखते हैं। 2 एक अलग अलग जगहें, एक का तो ये कि आप खुद सुबह से लेकर रात तक एंगेजमेंट, सोशल और बहुत सारी जगहों पे मिलना भी होता है, बातचीत भी होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
बड़ी चैलेंजिंग है। ये सिर्फ वो नहीं है जो हम एक ऑफिस सिनेरियो में काम करते हैं, वहाँ तक हम प्रोडक्ट के साथ खुद को भी लामहदूद करना होता है। इसलिए मैं देखिए पता है बात ये हम अभी मैं एक जगह एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो वहाँ पे भी बात हो रही थी। ये वो दौर है जहाँ पे आप बच्चों को खाना खिलाते हैं ना तो मोबाइल हाथ में पकड़वा के खिलाते हैं। आज माएँ जो है मोबाइल सामने रख देती हैं और बच्चों को खाना खिलाती हैं। तो आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं इन चीज़ों से? जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत है उसमें आपको बच्चों को साथ लेके चलना है। मैंने अपने बच्चों को कोशिश की कि कुरान से नमाज से करीब करूँ। मैं ख़ुद भी फजर में उठता हूँ, अपने बेटे को भी उठाता हूँ, जिम जाता है साथ जाता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, मगर साथ साथ जो दुनिया की और चीज़ें हैं अगर आप उससे अटेंच नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है जी, आपने मॉडलिंग करनी है, आपने किसी ड्रामे में काम करना है, आपने कोई और काम करना है, मोस्ट वेलकम आप करें जाके, मगर जो चीज़ें साथ साथ हैं, आपकी पढ़ाई है, जो कंपलसरी है वो करते रहें, फिर तो कोई एतराज़ नहीं है। देखें गाड़ी अच्छी रखना, कपड़े अच्छे पहनना, घड़ी अच्छी पहनना कोई मजाका नहीं है, मगर इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने आप को उस काबिल बनाना होगा। पहले कहते थे कि अगर आपको किसी का किरदार पता करना है तो प्लीज़ बात तो करें ज़रा, तो आपका किरदार सामने आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है शायद हमारे यहाँ आज वो रविश खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे आज तो पता ही नहीं चल पाता। और मैं तो कहती हूँ पहले जब हम बड़े हो रहे होते थे तो हमें ये कहा जाता था कि किसी के घर जाओ नज़रें नीची रखो और बिल्कुल एकदम लपकना नहीं है किसी भी चीज़ पे। और कहते थे कि पेरेंट्स को देख लो तो पता चल जाता है बच्चे कैसे होंगे। आज पेरेंट्स को देख लो वो अलग मजबूर नज़र आ रहे होते हैं, बच्चों को देख लो वो अलग दिख रहे होते हैं। तो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो गई है। देखिए हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया या हमारे यहाँ एक चीज़ें कुछ ऐसी डेवलप हो गई कि हमारे पास मोबाइल तो शायद iPhone 15 होता है मगर उसमें बैलेंस नहीं होता। सही है? तो ऐसा क्यों? मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने जब फर्स्ट जॉब की तो मेरे फादर मेरे ऑफिस आ गए, उन्होंने पूछा कंपनी से कि जी आपने इनको गाड़ी दी है? उन्होंने कहा जी दी है। तो उन्होंने कहा कि जी क्या सैलरी? मैंने कहा जी बता दें। उन्होंने बता दी। वो उसके बाद यकीन करें निकले, मेरे फादर ब्रॉडकास्टिंग हाउस में थे, रेडियो पाकिस्तान का, 45 ईयर्स रहे। वो निकले और घर चले गए बस में बैठ के। उन्होंने कहा छोड़ दो। मैंने कहा माने जाएंगे नहीं मेरे साथ। तो उस वक्त बैक चेक होता था, बच्चों को चेक किया जाता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज तो हमें ये नहीं पता होता हमारा बच्चा रात को आएगा घर से, माँ बाप रात भर इंतज़ार कर रहे होते। ये सलमान भाई क्यों ये सॉरी सरफराज भाई आप ये देखें कि ये क्यों है कि हम क्या कहते हैं बहुत सिंसेरिटी के साथ अटैच थे। उन्होंने खौफ में, क्योंकि मुझे तो नहीं याद पड़ता आज का दौर या आज का जो भी ब्रांड, देखिए आप अगर इसको अपनी ब्रांड से अपने काम से ही लेके चले ना तो आपकी ये लॉयल्टी है ना, ऑनेस्टी है जो आप उसके साथ इतना अटैच हो गए। आज की वो ऑनेस्टी, वो ब्रांड के साथ, वो काम के साथ, वो रिस्क के साथ, क्योंकि ये काम आपकी ज़ात के साथ लगा हुआ है ना। जहाँ सलमान फूड होता है वहाँ एकदम ऑटो पे आ जाता है सरफराज अहमद होंगे हमारे साथ यहाँ पे। तो ये आपकी एक निशानी बन गया, उसको कैसे आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? देखिए एमी बात ये है कि आप जब किसी चीज़ के साथ अटैच है ना, तो और अगर आप भी आज जो काम कर रही हैं, आपकी एक ग्रोथ है या लोग आपको जानते हैं, तो वो उसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह यह है कि आप सिंसियर हैं अपने काम से ना, आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। सुबह यहाँ पे अब जो कराची का माहौल है, जो ट्रैफिक है, आपको भी पता है 9 बजे किसी जगह पहुँचना और ये सारी चीज़ें, भागना, सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है। मगर एक सिंसियरिटी आपकी एक काम के साथ कि नहीं जी मैंने इसको करना है। आज वो सिंसियरिटी नज़र नहीं आती नई जनरेशन में ना। हम बहुत नीचे लेवल से मैंने भी काम शुरू किया और फिर एक पोस्ट पे आगे बैठा, मगर आज मुझे फील होता है कि बच्चे जो अब ज़्यादातर आ रहे हैं वो सोचते हैं कि जो सामने बैठा हुआ है कुर्सी पे बस ये उठे और हम इस पर बैठ जाएँ। तो इतनी जल्दी चीज़ें नहीं मिलती, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है चीज़ों के लिए। और हर शख्स का हर काम के पीछे एक स्ट्रगल है, वो किसी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचा। आप बहुत सारी मुश्किलों से निकल के इस जगह पे पहुँची, मैं बहुत सारी मुश्किलात से निकल के इस जगह पहुँचा। माज़रत ये वाली चीज़ तो अभी सर्दियाँ आ गई तो कराची में यही होगा, आपको कैसे पता चलेगा सर्दियाँ आ गई? वो यूं ही होगा। दरअसल एक तो सबसे हमारा अलमिया थोड़ा सा ये भी है कि हम कराची में जितने रहने वाले हैं उनको मेरा ख्याल है बिजली, गैस, पानी सारी चीज़ों में सर्वाइव करना पड़ता है और फिर रोडों पे आके सर्वाइव करना बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताएं सरफराज भाई कि क्योंकि सलमान फूड जो है पर्सनली मैंने ख़ुद भी कहा कि मैं शायद आप एक आज मैं एक फ़ैन बन के, प्रोडक्ट की फ़ैन बन के बात कर रही हूँ। कैसी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सलमान फूड को न्यू जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, उनके जहनों की बात कर रहे हैं, उनके फ्लेवर की बात कर रहे हैं, तो आगे आप लोग क्या कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं? फ्यूचर की कुछ प्लानिंग है या आप लोग इसी को बेहतर करेंगे जो इस वक्त प्रोडक्ट हैं मार्केट में मौजूद? सलमान देखिए इस वक्त जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं वो मार्केट के मुताबिक भी हैं और जो करंट मार्केट का मिजाज है उसके मुताबिक भी हैं। ठीक है। मैं ना सिर्फ जो है वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ बल्कि मैं बहुत सारी कंपनियों का इंग्रेडिएंट भी हूँ।
बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो मुझे एज अ इंग्रेडिएंट भी यूज़ करती हैं ठीक है। मेरे प्रोडक्ट्स को। दूसरा, आपने बात की कि क्या नई प्रोडक्ट्स, बिल्कुल पाइपलाइन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और कोशिश ये होती है कि दूसरों से हट के कोई डिफरेंट चीज़ लॉन्च की जाए जो किसी ने नहीं किया। मेरी अपनी खुद भी एक आदत है कि मैं चाहता हूँ कोई क्रिएशंस ऐसी हों बिल्कुल नहीं हो। बल्कि मैं बताता भी चलूँ, आज हमारे दरमियान नहीं है सारा फरहान, हमने उनको कहा था कि आ जाएं, अल्लाह उनको सेहत दे। वो कल रात को गिर गई बेचारी, हाँ उसकी बिल्कुल, चोट आज लग हम गई, उन्हें बिल्कुल मिस कर रहे हैं। उनको और आज इनवाइट किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने जब उनको 6 महीने पहले अपॉइंट किया और उसके बाद जो उन्होंने वर्किंग किया हमारे साथ मिलके, और बहुत जल्दी जो है हमने चीज़ों को हाईलाइट कर लिया। सलमान कॉर्पोरेशन को उन्होंने बड़े अच्छे से हाईलाइट किया और बड़े अच्छे से प्रमोट किया डिफरेंट जगह। तो आप तो एक लास्ट हमारे साथ ही मौजूद थे एक जगह पे, तो आपको लोग अच्छे मिले, काम क्वालिटी वर्क हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट के हवाले से हो या ह्यूमन बीइंग के हवाले से हो। बिल्कुल अगर काम अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हों तो आपको काम करने का मज़ा आता है। मगर साथ साथ ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो कस्टमर सिर्फ एक दफ़ा ख़रीदेगा। हाँ, एक दफ़ा उसने इन्वेस्ट कर दिया, फिर वो शायद 4 लोगों को मना कर देगा मना कर कि खुदा रहा। सही ना। और इसके अलावा बहुत सारे काम जो है वो एमी ऐसे होते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा जिक्र करता चलूँ यहाँ पे। एक दफ़ा मेरे पास एक किसी मदर की कॉल आई, उन्होंने कहा जी आपने कोई कुकिंग कंपटीशन कराया था ऑनलाइन और उसमें मेरा बच्चा जो है वो एलिजिबल था कि वो उसको इनाम दिया जाता, आपने दिया नहीं। मैंने पता किया तो वो उनका बेटा नहीं था उसमें। तो मैंने खैर उसको पर्सनली कॉल की बच्चे को, उससे मैंने बात की तो उसने कहा कि जी ऐसे ऐसे और मैं ये फलाना। तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि ये थोड़ा सा इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है बच्चे के। मैं पर्सनली गिफ्ट हैम्पर लिया और उसके पास गया मिलने के लिए। वाह, आज मेरी सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्केटिंग करती है तो वो खातून करती है। तो आपको अपने कस्टमर के साथ लॉयल होने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि चाहे कोई भी शख्स हो, ज़रूरी नहीं कि वो मेरा प्रोडक्ट यूज़ करता हो, कोई और भी प्रोडक्ट यूज़ करता हो, आपने उसको कन्वर्ट कैसे करना है। बिल्कुल। और ये सरफराज भाई, मैं समझती हूँ ये जो बात आपने की ना, इतनी खूबसूरत बात, ये पहले तो एक इंसानियत का एक एलिमेंट है। बिल्कुल है जी। प्रोडक्ट तो बाद में आती है। प्रोडक्ट कौन बना रहा है? एक इंसान ही बना रहा है, एक इंसान का जहन बना रहा है और एक इंसान से दूसरे इंसान को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये जो बात की ना आपने, किसी से संपत्ति रखने की, किसी के साथ एक हम्बल होने की, डाउन टू अर्थ होने की, इसने, क्योंकि देने वाली ज़ात ने तो ये देखना है कि वो आप किस तरह, ये चेन है। अच्छा, ये बताएं कि आपने बताया कि फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और फरा जैसे आज हमारे साथ नहीं है, सारा आज हमारे साथ नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी हम उनको इनवाइट करेंगे उन्होंने। लेकिन इस वक्त आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आपकी, वैसे ओवरऑल आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट को जो इस वक्त रिक्वायर्ड है वो रनिंग प्रोडक्ट आपकी कौन सी है? माँ बाप को अपने जितने बच्चे होते हैं सारे खूबसूरत। हाँ, ये तो हाँ सही है, लेकिन एक ज़्यादा फेवरेट होता है। कहीं ना कहीं माँ बाप को पता होता है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मगर वो बच्चे को फील होता है कि अम्मा अब्बा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं या मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। नहीं, लेकिन फिर भी सलमान कॉर्पोरेशन ने जो बेसिकली स्टार्ट लिया, बेसिकली सलमान कॉर्पोरेशन जो है पाकिस्तान में हनी की जो पैकिंग का तस्वुर है वो 1950 में सलमान कॉर्पोरेशन ने पेश किया। अच्छा, इससे पहले पैकिंग हनी में नहीं था इस टाइप की जो सलमान कॉर्पोरेशन ने दी। उसके बाद जो है वो जैम्स की क्वालिटी आई। अच्छा, जैम्स में फ्रूट चंक्स में पाकिस्तान में कोई भी नहीं बनाता था उस वक्त। फ्रूट चंक्स में जैम लॉन्च किया। अब बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें अभी भी। ये आप सेम ईयर की बात कर रहे हैं? नहीं, अलग है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये कोई 80s में जो है वो जैम लॉन्च हुए हैं और उससे पहले 1950 से जो है वो हनी था। हनी में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है, पाक हनी के नाम से और सिदर हनी के नाम से हमारे हनी आते हैं। और फिर इसके बाद जो है जैम्स में एक बहुत बड़ी रेंज आई। अभी भी तकरीबन कोई 11 फ्लेवर हैं, एप्पल जेरी का एक है, बाकी सारे जैम्स हैं। फिर टॉपिंग्स आ गई बाद में, और टॉपिंग में इस वक्त तकरीबन 6 फ्लेवर्स आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हमने लॉन्च कर दिए हैं। अभी आगे उसमें भी एडिशंस होने वाली हैं। फिर चंकी सालसा, ग्रीन चिली सालसा, बारबेक्यू सॉस, डिफरेंट चीज़ें जो है वो ऐड होती चली गई। आपका वो आता है सालसा पेस्ट आता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। टोमेटो प्यूरी हमने लेके आए, ये सारी चीज़ें इसमें लॉन्च की। और अभी भी पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने शेफ़्स काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी कारआमद हैं, और जितनी इंडस्ट्री काम कर रही है, होटल इंडस्ट्री, उनके लिए बड़ी ज़रूरी हो गई हैं वो चीज़ें। टॉपिंग्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ हमारी टॉपिंग यूज़ होती है। बिल्कुल ऐसा है, आप कहीं भी किसी भी ब्रांड में चले जाएं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है सलमान फूड की कि आप किसी भी जगह, बड़ी से बड़ी जगह चले जाएं खाने के लिए या स्मूथीज़ के लिए या शेक्स के लिए, तो उन्होंने अपने जो शेल्फ होते हैं उन पर सजाया हुआ होता है। वो कितना मतलब एक अच्छा लगता है कि हाँ, इससे आपकी एसोसिएशन है।
अच्छा सरफराज भाई, मुझे ये बताइए बिगनिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सलमान फूड चलने का एक सफ़र तय करने का एक सिलसिला चला, तो उसके बाद आपने उन्हें ज्वाइन किया, आपने जैसे कहा कि और 2-4 जगह से काम करके फिर आप सलमान फूड के साथ आए, एंड इट्स बीन 30 ईयर्स। जो इनके साथ आपकी जर्नी को कितने साल? तकरीबन 25 साल। 25 साल। तो इस 25 साल में आपने क्या ऊपर नीचे चीज़ें देखी मार्केट के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से? क्योंकि मैं तो जब भी सलमान फूड की बोतल देखती हूँ ना, मुझे वही बचपन याद आता है। ऑनेस्टली वही बचपन आज तक दिखता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनसे आपकी लगी वो होती है कि यार ये चीज़ हमारे वो बचपन से चल रही है, ऐसी वो एक एसोसिएशन होती है। मेरे यहाँ जो इस वक्त करंट हमारे डायरेक्टर्स हैं अहमद सलमान भट्ट साहब, वो आपका प्रोग्राम्स भी देखते हैं बड़े शौक से। हाँ, बहुत शुक्रिया। तो क्या कहते हैं, सारे बड़े यंग से हैं, बड़े स्मार्ट यंग, मतलब लगता नहीं है कि डायरेक्टर्स हैं, कोई मॉडल्स हैं ये लोग जो है ना। तो हसन साहब हैं, समीर साहब हैं, अहमद साहब हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से खुद है ना, इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट्स भी हैं हमारी, तो सारी की सारी। अच्छा, हमें जो है वो जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, या मैं जब से इनके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी की क्वालिटी में कोई फ़र्क आया हो। सोचा भी नहीं इन्होंने? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, क्रॉस कटिंग कुछ नहीं। बल्कि मैं एक बात अक्सर प्रोग्राम्स में कहीं बैठता हूँ तो ये बात ज़रूर कहता हूँ कि देखें, जब गवर्नमेंट जो है वो एक दिन में रेट बढ़ा देती है ना पेट्रोल के, तो आप देखते हैं कि अगले दिन जो है वो किराए भी बढ़ गए, दूसरी चीज़ें भी बढ़ गई। मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं लोगों के साथ ना, डिफरेंट स्टोर्स के साथ। अब मेरा किसी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं कैसे एक दिन में रेट बढ़ा दूंगा उसकी सुबह उठ के? तो बाज़ दफ़ा तो हमें सर्वाइव करना पड़ता है इन चीज़ों में। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिसमें आपको सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है कि जी ये दें भी मार्केट में या ना दें। और करंट सिचुएशन में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बाहर से आपको इंग्रेडिएंट नहीं मिलते, प्रोडक्ट ही आप मार्केट में अवेलेबल कर दें तो बड़ी बात होती है कि बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो बातों का सिलसिला है ना, ये तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, ऑफ कैमरा भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बातें हैं इतनी मज़ेदार। इसमें फ्लेवर है, मिठास है, खूबसूरती है, इतनी अच्छी सी एक फ्रेगरेंस है, अरोमा है, सभी कुछ है। तो सरफराज भाई हमारे साथ हैं और सलमान फूड भी हमारे साथ है, क्योंकि हम कर ही रहे हैं बातें कैसा, कहाँ, कब, किस तरह हमारे घरों तक पहुंचा सलमान फूड, ये बता रहे हैं सरफराज भाई। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ 2 बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट होंगे। एक हमारे हर्बलिस्ट होंगे, एक हमारी एक्टर और मॉडल होंगी। कौन होंगी, कैसी होंगी, क्या आज हमारे हर्बलिस्ट लेकर आए हैं, क्या हमारी खूबसूरती के उनके पास राज हैं, ये सब रिवील करूंगी आफ्टर ब्रेक। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी